इंडिया गेट 10 से 20 हजार के आसपास लोग आते हैं यहाँ पे डेली अपने फैमिलीज के साथ घूमने के लिए। ये इतना बड़ा नंबर है कि हम लोग इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। इंडिया गेट एक हिस्टोरिकल प्लेस है। डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते रहते हैं। अब आप सोचकर देखिए, अगर गलती से भी कोई आतंकवादी यहाँ पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इंडिया को। ये सोचने में भी आपको डर लगेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब आतंकवादी एक प्रॉपर प्लान करके अटैक करने ही वाले थे इंडिया गेट पे। कहानी पर लड़के ने जो बस एक दिन पहले दिल्ली आया था, लास्ट मोमेंट पर आतंकवादी के सारे प्लान को फेल करके इंडिया गेट को बचा लेता है। हम हमेशा अपनी एजेंसीज को टाइम टू टाइम ब्लेम करते रहते हैं कि कई कारणों की वजह से, लेकिन उस टाइम पे हमारे एजेंसीज ने ना जाने कितने लोगों की जान बचाई थी। इंडिया गेट, टेररिस्ट अटैक, हमारे एजेंसीज और एक अनएम्प्लॉय लड़का। ये जो स्टोरी है हमारे देश में ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाई गई है। तो चलिए सुनते हैं कुछ अनसुनी कहानियां इस वीडियो में। तो ये कहानी शुरू होती है दिल्ली पुलिस के एक स्पेशल सेल से। ये स्पेशल सेल और कुछ नहीं, दिल्ली पुलिस की एक टीम है सीआईडी और क्राइम ब्रांच की तरह। दिल्ली हमारे देश का नेशनल कैपिटल है, इसीलिए दिल्ली पे अटैक को पूरे इंडिया पे अटैक माना जाता है और इसीलिए टेररिस्ट दिल्ली पे अटैक करने की प्लान करते रहते हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का काम है कि जितने भी आतंकी प्लान हो रहे हैं दिल्ली पे अटैक करने की, उसे होने से पहले ही काउंटर करना। दिल्ली का जो ये स्पेशल सेल है, चाहे 2000 का पार्लियामेंट अटैक हो या फिर 2003 का रेड फोर्ट अटैक हो, उस वक्त काफी अच्छे से काम किया था। उस वक्त जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा जैसे टेररिस्ट ग्रुप को पूरे नेटवर्क को एक्सपोज किया था। अब देखिए, ये जो भी अटैक प्लान होते हैं ये सारे कश्मीर से होते हैं मोस्टली, इसीलिए जो हमारे स्पेशल सेल के ऑफिसर्स हैं वो भी कश्मीर जाते रहते हैं। अब होता ये है कि 2002 में इस स्पेशल सेल के हेड बनते हैं नीरज कुमार, और नीरज कुमार के साथ 35 साल के एसपी प्रमोद कुशवाहा भी थे। प्रमोद जो थे वो इस पूरे स्पेशल सेल डिपार्टमेंट में अकेले थे जिनको IT और सॉफ्टवेयर का बहुत ही अच्छे से नॉलेज था, और इन्होंने स्पेशल सेल को ज्वाइन करने से पहले गवर्नमेंट में प्रीमियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट काम भी किया। एसपी प्रमोद को ज्वाइनिंग के तुरंत बाद ही एक केस दे दिया जाता है। इसी वजह से उन्हें दिल्ली से कश्मीर जाना पड़ता है और वहाँ पे वो अपने केस से रिलेटेड मल्टीपल ऑफिसर से बात करते हैं। और उसी वक्त इनकी मीटिंग होती है BSF के डिप्टी कमांडेंट जिनका नाम गुरबचन सिंह जगत था। बाद में चलकर उनको गवर्नर भी बनाया जाता है मणिपुर का। और जिस टाइम पे प्रमोद कश्मीर पहुंचे थे उस वक्त गुरबचन सिंह ने कुछ आतंकियों को मारा था, और उन्हीं मारे हुए आतंकियों के लीडर के पास से उनको एक डायरी मिलती है जिसको वो प्रमोद को भी दिखाते हैं। और उस डायरी में मल्टीपल एंट्रीज जो कि बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग में लिखी हुई थी, लेकिन लास्ट पेज पे एक ईमेल आईडी लिखा हुआ था, वो भी बिल्कुल अलग से, और वो ईमेल आईडी था rashid32xxx@hotmail.com। प्रमोद ने बाकी एंट्रीज पे इतना ध्यान नहीं दिया, बस वो लास्ट वाला ईमेल को नोट करके वापस दिल्ली आ जाते हैं। अब इसे आप कोइंसिडेंस समझिए या कुछ और, क्योंकि अगर उस वक्त वो इस ईमेल को नोट करके नहीं लाते तो आज हम इंडिया गेट को उसके ओरिजिनल हालत में नहीं देख पाते और ना जाने कितने लोगों की जान भी चली जाती। तो अब वापस आते हैं कि कैसे बस एक ईमेल से इंडिया गेट पे एक बहुत बड़ा अटैक होने से बच गया। इसी पे प्रमोद वापस दिल्ली आने के बाद तुरंत ही अपने बॉस नीरज कुमार के साथ मीटिंग करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो इस ईमेल एड्रेस पे कुछ काम करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि उनको ये ईमेल आईडी के IP एड्रेस क्या है और ये कहां से और कौन इस्तेमाल कर रहा है। परमिशन मिलते ही सबसे पहले इस ईमेल का IP एड्रेस निकाल, ताकि ये पता लगा सके कि ईमेल चला कौन रहा है और कहां से चला रहा है। और जब इसके बारे में पता चलता है तो प्रमोद जो थे वो काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये ईमेल आईडी तो कश्मीर से मिली थी लेकिन इसे दिल्ली में कोई इस्तेमाल कर रहा था। इस ईमेल को वो आदमी जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, ये चीज प्रमोद को काफी परेशान कर देती है। वो आदमी इस ईमेल को साइबर कैफे से इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन एक बार जिस कैफे में ये आदमी जा रहा था उस कैफे में दोबारा पलटकर नहीं जाता है। जैसे 1 फरवरी 2003 को पहाड़गंज के एक साइबर कैफे में आया ये आदमी और उसके बाद इस ईमेल को यहाँ पे यूज करता है और उसके बाद वो इस कैफे में दोबारा नहीं जाता है। ठीक इसी तरह इस आदमी ने दरियागंज के और मोतीबाग के भी कैफे में इस ईमेल को इस्तेमाल किया, लॉगिन किया और किसी को मेल भेजकर लॉग आउट करके चला जाता है। ये चीज दिल्ली के जो स्पेशल सेल है उनके ऑफिसर के कान खड़े कर देते हैं कि ये आदमी इस तरीके से ये ईमेल भेज किसे रहा है और क्या भेज रहा है इस ईमेल में। अब किसी भी ईमेल के बारे में बिना परमिशन के ये जानना मुश्किल है कि वो ईमेल भेज किसे रहा है और क्या भेज रहा है। तो इसके नेक्स्ट दिन एसपी प्रमोद अपने बॉस नीरज कुमार से मिलते हैं और ये सारी बातें उनको बताते हैं कि किस तरीके से ये आदमी इस ईमेल को इस्तेमाल कर रहा है। और जब इस ईमेल का IP एड्रेस निकाला जाता है कि ये ईमेल बनाई कहाँ गई थी, तो इसका IP एड्रेस निकलता है पाकिस्तान से। ये वीडियो काफी लंबी बन जाएगी अगर इस स्टोरी को पूरा करते हैं तो। अगर इस वीडियो में कमेंट आता है कि नेक्स्ट पार्ट के लिए, तो इसके लिए नेक्स्ट पार्ट जरूर बनेगा और उस पार्ट में हम बाकी चीजें डिस्कस करेंगे।